गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस मॉर्निंग वेबिनार कॉफी विद डायमंड में आज के इस प्रोग्राम का होस्ट और आप सभी का दोस्त मैं सत्येंद्र तेवतिया सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बड़ा खुशी का दिन है। सुबह सुबह की दिन एक ऐसा टाइम होता है जब आदमी फ्रेश सो के जगता है और उसके ब्रेन बिल्कुल फ्रेश, पूरी मेमोरीज जो पूरे दिन की होती हैं वो खत्म हो चुकी है। और कहते हैं जो काम सुबह सुबह किया जाता है वो पूरे दिन याद रहता है और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। तो एक मैं आप सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे डायमंड्स और को होस्ट हैं, आपको अभी वीडियो स्टार्ट करने के लिए परमिशन दी हुई है। आप जो जो भी अपना वीडियो शेयर करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, वो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें। उसके बाद फिर हम इस परमिशन को विड्रॉ करने वाले हैं। क्या बात, शानदार। और 10-20 सेकंड जिसको करना अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। गुड। अच्छा लगता है जब सभी लोग अपने वीडियो ऑन करके बैठते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, एक दूसरे के साथ बैठ के हम वेबिनार कर रहे हैं। वरना आंख बंद करके तो ऐसे समझो कि कोई सो रहा है तो भी एक ही बात है, और वो भजन कर रहा है तो भी एक ही बात। पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बिल्कुल खिली खिली सी विंडो और शानदार चमकदार चेहरे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस मॉर्निंग वेबिनार। सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो, ऑडियो सॉरी, शेयर कर रहा हूँ। एलेक्स सर ने जो रात को बोला है उसको फिर मैं हिंदी ट्रांसलेट करूंगा। शुरुआत का कुछ पार्ट बड़ा काम का है, तो आप सभी गौर करें, मैं उसको स्टार्ट करूँ। Dear dear community, Alex here. I was so impressed today by this picture what I shared to you, that 100 PLCU-X are able to burn 21 PLCU. It's 20%, guys. It's 20% of total amount, and this is only one transaction. And if, for example, if I bring this to exchange to give it to you, I burn 20%, then will buy it with PLCU, it will bring it to the form, freeze it, and later, okay, you will buy the PLCU form with this. Okay, this is free because of the exchange, but guys will get from this 100 PLCU-X some commission, and will bring it to the form, or to buy, or will buy the form, the PLCU form. It's the second time. If they bring this then to exchange the third time, and it three times with the same amount of 100 PLCU-X, 60%. It's 100 PLCU-X per 60 PLCU. And this is so crazy, and I want to start to show you how it works, so that you are familiar already with all these procedures, and so that you can learn already now, because everyone want to buy PLCU farm, I know, but bring your PLCU, don't use your PLCU now to buy this, use PLCU needs. Get your PLCU, combine with exchange, give it to me, I give you PLCU needs, I will burn all the Ultimas, what we get public. In this month, I bought 7,000, about 7,000 PLCUs. And my goal till end of this month to burn between 20 and 40,000 additional PLCUs to bring additional stability on the market. And the guys, 40,000 is 10% of all the number of all the PLCUs on the market. What we will produce, or what you will
तो ये छोटा सा एक पार्ट मैंने आपको उस ऑडियो को सुनाया है जो एलेक्स सर ने कल पूरी कम्युनिटी के लिए डाला है। और ये एक स्क्रीन आपको कुछ हद तक शायद दिख रही होगी, मैंने मोबाइल पे एक स्क्रीन दिखाई है, ये स्क्रीन उन्होंने शेयर की है एलेक्स सर ने। ऊपर PLCOX लिखा हुआ, नीचे 100 लिखा हुआ। तो साथियों, जो ऑडियो एलेक्स सर ने शेयर किया है, इसका अगर हिंदी में अनुवाद देखें या उनका भाव देखें, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने एक्स की ट्रांजेक्शन के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, जो उसके लिए हमने गैस फीस जो है अल्टीमा के रूप में रखी हुई। यानी अगर आप PLCOX का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं अपने फार्म में रख के, तो आपको जो फीस है वो अल्टीमा में देनी पड़ती है। और उन्होंने एक बात कही है कि उन्होंने अभी एक एनालिसिस निकाल के देखा डेटा में से, जो 100 PLCUX कॉइन, उनको मैं एक्स कॉइन बोलूंगा, जो 100 एक्स कॉइन की ट्रांजेक्शन्स हुई फार्म पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के, तो 100 PLCUX की ट्रांजेक्शन ने फीस के रूप में मार्केट से 21 अल्टीमा कॉइनों को खत्म कर दिया। यानी कि 100 कॉइन एक्स के जब ट्रांजेक्शन होंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, तो मार्केट से 21 अल्टीमा कॉइन फीस के रूप में कंपनी के पास चलेगी। अगर 100 कॉइन के पीछे 21 कॉइन गए हैं, तो सीधी बात है 21% होता है, 1/5, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी हम ये सोच नहीं पा रहे, लेकिन जो गैस फीस अल्टीमा कॉइन में लगाई है एक्स के लिए, ये एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड बनने वाला है मार्केट से एक्स्ट्रा सप्लाई को हटाने के लिए। दूसरा, उन्होंने कहा अगर यही कॉइन मार्केट में कोई लेता देता एक्सचेंज पे करता, तो ये जो 20% 21% कॉइन बर्न हुआ है, ये हो सकता दुगना और 3 गुना तक जाता। ये तो एक सिंपल था कि मैंने एक्स का फार्म बनाया और 100 कॉइन के पीछे 21 कॉइन की फीस चली। लेकिन अगर ये कॉइन की ट्रांजेक्शन्स एक्सचेंज पे लेने देने में होती, खरीदने और बेचने पे होती, ट्रांसफर करने पे होती, तो ये 3 गुना तक जा सकती। यानी कि आने वाले वक्त में बहुत तेजी से अल्टीमा एक्स जो कॉइन है, अल्टीमा जो कॉइन है PLCU, वो बहुत तेजी से इस मार्केट से गायब होने वाला है। और जितना कॉइन ज्यादा गायब होगा मार्केट से और यूटिलिटी बढ़ेंगे और नए नए एक्सचेंज आएंगे, उतना ही इस कॉइन की डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी, तो रेट बढ़ता चला जाएगा। एलेक्स सर ने फिर इस ऑडियो में आज वो नाम दिया है जो लेते हैं $100,000 अगेन, यानी कि करीब 1 लाख USDT के रेट पे अल्टीमा को पहुंचाने के लिए उनका पूरा सपना है। और वो जब आएगा वो सपना पूरा तब होगा जब एक्सचेंजों पे ये कॉइन आता जाएगा डिफरेंट, और इसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। कल का जो हमने वेबिनार किया था आप सबके साथ, उसमें मैंने कल कंपनी के काफी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था। फिर भी मेरे पास दिन में बहुत वीडियो आए, फोन आए, वीडियो कॉल्स आई कि सर हमें कल की वो रिकॉर्डिंग किसी तरह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरे पास जो जो ग्रुप्स थे उसमें मैं उस लिंक को, कल के प्रोग्राम को, लिंक को शेयर किया, लेकिन मेरे को पता आप 1000 लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जहां तक वो लिंक अभी तक नहीं गया है। तो मैं आप सब लोगों के लिए चैट बॉक्स में कल के प्रोग्राम का लिंक शेयर कर रहा हूं, तो आप उस लिंक को कॉपी कर लें। ये मैंने चैट बॉक्स में वो लिंक डाल दिया है।
अब सभी लोग अपना चैट बॉक्स खोलें और कल के प्रोग्राम के इस यूट्यूब लिंक को ले लें, जिसमें सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया है। और ये आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत शानदार, बहुत हेल्पफुल वीडियो रहना है आपका, जिसमें मैंने कल काफी डिटेल ली है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं। तो मैं सभी से कहता हूं कि मैंने ये लिंक डाल दिया है, यूट्यूब चैनल का लिंक है। आगे भी इन फ्यूचर लोग पूछते हैं कि अल्टीमा का क्या फ्यूचर है, तो आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि ये पता लगे कि आने वाले वक्त में कौन कौन से प्रोजेक्ट हमारे पास आने वाले हैं। और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने का एक फायदा होगा, जो भी इस तरह के वीडियोस हमारे बीच में आएंगे, ताकि लोग उन वीडियो को देख पाएंगे। दस सेकंड के लिए मैं गैप ले रहा हूं, जब तक आप लिंक को कॉपी करें। आई थिंक सभी ने ये लिंक कॉपी कर लिया होगा। वाघ साहब ने मेरे को थैंक यू कहा। थैंक यू वाघ साहब, आपको नमस्कार। बहुत हमारे सीनियर मोस्ट खिलाड़ी हैं हमारी टीम के, और जवानों के संग ताल ठोक के खेल रहे हैं। आज रूबी रैंक पे हैं और जल्दी वो एमराल्ड और डायमंड को टच करने वाले हैं। तो साथियों, जो कल की रिकॉर्डिंग थी, राकेश साहू जी के लिख रहे हैं कि भेजो सर। राकेश साहू जी, मैंने भेज दिया है। अगर चलो एक बार और मैं शेयर कर देता हूं। कल के प्रोग्राम का यूट्यूब लिंक ये आपके सामने आ गया। राकेश साहू जी, कर लीजिए कॉपी। जब भी बैठे कि हमारी कंपनी का क्या फ्यूचर है, तो आप इसमें बता सकते हैं। सब पांचों गोल्डन रूल्स जो एलेक्स सर के, वो बताए गए हैं। और कौन कौन से हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे बीच में, जिनकी वजह से अल्टीमा कॉइन की बहुत बड़ी डिमांड बढ़ने वाली है, वो चीजें सब इसमें एक डिटेल रूप में डिस्कस की गई है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लोगों को इसको फॉरवर्ड करें, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ताकि YouTube वालों को भी पता लग सके कि वर्ल्ड की कम्युनिटी में अल्टीमा कॉइन पे बनाए हुए वीडियोस का लोग बड़े तहे दिल से वेलकम करते हैं, और YouTube इसको प्रमोशन करने में हमारी मदद करता है। मनोज जी हैं, वो कह रहे हैं सर प्लीज टोटल सप्लाई पीएलसी कॉइन के बारे में भी बताएं, तो मजा आता है। ठीक है सर, ये तो मैंने आपको उस दिन ही बताया था। आप अपनी जो हमारी पीएलसीयू की ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, उसे आप ओपन किया करें। वहीं से पता लगता है कि कितनी हमारी सप्लाई मार्केट में है। मैं एक बार लेटेस्ट देखने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी plcultima.info, अगर कहीं दिख रहा हो थोड़ा बहुत, plcultima.info, plcultima.info, ये हमारा पीएलसीयू की ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है। इसे ओपन करें।
मैं कोशिश करता हूं आपको इस पे दिखाने के लिए। कोई भी को होस्ट मेरे को बताएं जरा एक बार, ये स्क्रीन क्या शेयर हो चुकी है आपके सामने? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वकील साहब। अभी हाँ, अब हो गई है सर, आ गई है। आ गई? यस। PLC अल्टीमा .info, ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है अल्टीमा कॉइन। ये होम पेज है जो आप देख रहे हैं मेरे सामने। सबसे ऊपर ओवरव्यू आ रहा है, जहां पे जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई है। 22 कॉइन की अभी 4 मिनट पहले हुई है। ये मेरे कर्सर से देखना आप, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है ये 22 कॉइन की ट्रांजेक्शन है जो अभी से 4 मिनट पहले हुई। उसे 6 मिनट पहले 13 कॉइन की ट्रांजेक्शन हुई। 7 मिनट पहले 6 कॉइन की ट्रांजेक्शन हुई है। 8 मिनट पहले 9 कॉइन की ट्रांजेक्शन हुई है। 10 मिनट पहले 3 कॉइन की ट्रांजेक्शन हुई है। तेवती सर, गुड मॉर्निंग। यस, एक्चुअली शायद मेरा स्क्रीन भी ऑन है, आई थिंक। ये तो वो लोग बताएंगे जो मेरा स्क्रीन ऑन है सर शायद। एक बार देखो इसको आप, मेरा लाइव इसको खोला एक्सचेंज के ऊपर। नहीं सर, स्क्रीन मेरी ऑन है क्योंकि मेरा कर्सर चल रहा है, ये देखो। ओके, मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। अब एक बार आप ऑन कीजिए। हाँ मेरी ऑन है सर, आप ऑफ कर ली। सर गुड मॉर्निंग, होस्ट बना दीजिएगा। कौन बोल रहे हैं सर? संजू बोल रहा हूँ सर, संजू थॉमस। ओहो, गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग सर। हमारे आज जो भी होस्ट है उनको प्लीज संजू थॉमस जी को होस्ट बना दे। डन सर, गुड मॉर्निंग संजू सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो साथियों, ये अल्टीमा ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है जो दिखा रहा है कि अब से 2, 3, 4, 5, 10 मिनट पहले जो ट्रांजेक्शन हुई है वो सामने। अब देखिए ट्रांजेक्शन बढ़ गई, 2 मिनट पहले 37 कॉइन की हो चुकी है। अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। गुड मॉर्निंग सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है तिलक जी? नहीं सर। और कुछ बता, और कोई बताए? नहीं हो रही सर। यस, सभी सही कह रहे हैं सर। ठीक है, मैं इसको दोबारा शेयर करता हूं। देखिए अभी ठीक है सर। इट्स Great. ओके। यस। तो साथियों, जितने भी लोग हैं अपनी डायरी में लिख लेनी, फिर पूछते हैं जैसे आज पूछ रहे। अगर हमें अल्टीमा कॉइन का डिटेल देखनी है तो हमें ब्लॉकचेन पे ही दिखाई देती है, और ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर से ही दिखती है हमें। तो PLC ultima.info ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है जिस पर ट्रांजेक्शन देखिए, अभी ट्रांजेक्शन आ रही है ऊपर। 3 मिनट पहले 9 कॉइन की हुई और 4 मिनट पहले 37 कॉइन की हुई। बहुत तेज गति से ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वर्ल्ड वाइड। अब हम स्क्रीन को ऊपर लेके चलते हैं तो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन लेफ्ट साइड में। अब ये ट्रांजेक्शन बता रही है कि 1 मिनट भी नहीं हुआ इसे हुए 0.0366 PLCU की हुई। उससे जस्ट पहले 0.289 की हुई। 1 मिनट पहले ये, इसमें सारी ट्रांजेक्शन, अगर आप अपनी ट्रांजेक्शन करेंगे तुरंत बाद यहाँ देखेंगे इस वाले एरिया में, तो आपकी अपनी ट्रांजेक्शन यहाँ दिख जाती। अब देखिए जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, नेटवर्क स्टेटस लिखा हुआ है। नेटवर्क स्टेटस में आप देखेंगे तो नेटवर्क समरी ये PLCU कॉइन की है। यहां मैक्स सप्लाई लिखी हुई है 1 करोड़ 10 लाख, क्योंकि जब ये कॉइन लॉन्च किया गया था तो उस टाइम एक सप्लाई डिसाइड की गई थी कि इस दुनिया में हद से हद इस ब्लॉकचेन पर अगर अल्टीमा कॉइन बन सकते हैं तो वो 1 करोड़ 10 लाख बन सकते। तो यहाँ पे दिखाई दी। और आज तक कितने कॉइन टोटल मिंट होके बने वो टोटल सप्लाई यहाँ दिखाई दे रही है 9,30,234.699, यानी कि आज तक 9,30,234 कॉइन टोटल मिंट हुए हैं अभी तक। ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है ब्लू कलर से।
9,30,234 कॉइन अभी तक टोटल मिंट हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अवेलेबल सप्लाई कितनी है मार्केट में फिलहाल, ये देखिए, ये अवेलेबल सप्लाई है 4,29,891.83, यानी बने 9,30,000 मिनट हो गए, लेकिन मार्केट में कुल 4,29,891 ही अल्टीमा कॉइन है फिलहाल। तो बाकी कहां गए 5 लाख कॉइन? तो बाकी के 5 लाख कॉइन साथियों, ये देखो जो मैंने ब्लू किया है अभी लास्ट में, बर्निंग वॉलेट में जा चुके हैं, यानी कि 9,30,000 में से 5 लाख कॉइन बर्न हो चुके हैं। जिसको फोटो खींचना है आप यहां पे फोटो खींच सकते हैं, इस स्क्रीन का अपनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 5 लाख कॉइन बर्न हो चुके हैं, 4,29,000 कॉइन मार्केट में हैं, और 4,29,000 कॉइन में से मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है या जो मेरा आइडिया है, मैं श्योर नहीं हूं पर मैं अपना एक आइडिया जरूर दे सकता हूं कि शायद 4 लाख से ज्यादा कॉइन सभी के फार्म में फ्रीज हुए पड़े हैं, सभी के फार्म में इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना पड़ा है, और मार्केट में शायद 29,891 कॉइन ही मुश्किल से होंगे जो हमारे आपके वॉलेट में रखे हैं या वो एक्सचेंज में सेल या परचेज में। थोड़े से कॉइन है, लेकिन हो क्या रहा है कि लोग एक्सचेंज से कम खरीद रहे हैं, P2P मार्केट में ज्यादा खरीद रहे हैं और एक्सचेंज में बेच ज्यादा रहे हैं। यानी कि अगर 10 कॉइन की ट्रांजैक्शन हो रही है तो 10 में से 7 कॉइन सेल के हैं और 3 कॉइन परचेज के। मैक्सिमम जो परचेजिंग लोग आपस में कर लेते हैं, और ये सप्लाई जिस दिन हट जाएगी, चाहे 29,000 है, चाहे 30,000 है, चाहे 50,000 है, चाहे 1 लाख की है जो एक्सचेंज पर हमारे वॉलेट में, उस दिन आप लोगों को ये कॉइन उस रेट पे देखने को मिलेगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। तो आई थिंक सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैं इस स्क्रीन शेयर को ऑफ कर रहा हूं। और मैं 10 सेकंड का एक गैप ले रहा हूं। जी साथियों, वेलकम बैक अगेन। कुछ लोग कह रहे हैं सर इसका जो अल्टीमा का जो हमारी ब्लॉकचेन है इसको इस पर डाल दीजिए। मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ www.plcultima.info, यहां से कॉपी कर सकते हैं आप। ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का मैंने एड्रेस डाल दिया है चैट बॉक्स के अंदर। एमराल्ड है अक्षय जी, कह रहे सर डेबिट कार्ड के एटीएम विड्रॉ चार्ज के बारे में एक्सप्लेनेशन मिल जाता तो अच्छा रहता। सर आपने तो वो वाली बात कर दी कि अलाउद्दीन का चिराग था ना जो जो कुछ चाहिए था चिराग को रगड़ो और फटाफट उसे जवाब मिले।
एक अच्छा क्वेश्चन आया है, आप 1 मिनट के लिए होल्ड करें, मैं देखता हूं उसको। किसी ने पूछा सर PLCUX की ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर का एड्रेस भी भेज दे तो ठीक है। तो सर आज एक्सप्लोरर का इसका भी एड्रेस ले लें, जो हमारी एक्स की ब्लॉकचेन है, www.plcux.info। सभी लोग कॉपी करें। जो हमारा एक्स कॉइन आया है उसकी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का ये एड्रेस है www.plcux.info। ये एक्स कॉइन के एक्सप्लोरर का एड्रेस है। सर आपने डाल दिया है क्या? हाँ जी डाल दिया सर। शायद आपने उनको पर्सनल में डाला है। अच्छा, 1 मिनट, ये चेंज हो जाती है सेटिंग, जब ऑन कर रखा ना लोग अपने हिसाब से सेट कर देते हैं कई बार। ये कॉपी करके टू मैं एवरीवन कर रहा हूँ। देखना जी आ गया। ठीक। तो सभी लोग अपने अपने चैट बॉक्स में जाके जो हमारा नया कॉइन आया है अल्टीमा एक्स, तो उसकी ब्लॉकचेन को कैसे देख सकते हैं उसका मैंने एड्रेस डाल दिया। आप इसे अपने चैट बॉक्स से ले सकते हैं www.plcux.info। कॉपी कर लें सभी लोग अपने चैट बॉक्स में जाकर। 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं ताकि आप सभी कॉपी कर लें। मिस्टर अमर ने कुछ लिखा है, अभी हम चैट बॉक्स को मैं अब डिसेबल कर रहा हूं ताकि कुछ लोग और ज्यादा ना लिख पाए, और फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे उसमें। मिस्टर अमर जो आपको पूछना उस टाइम पूछ लेना आप। अब मैंने चैट बॉक्स को डिसेबल कर दिया है। तो 3-4 चीजें आज आपको टेक्निकल मिल चुकी हैं, ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मदद करेंगी। और फिर भी कुछ लोग रह गए हैं या जिनको लगता है दोबारा चाहिए था, तो आज के सेशन को मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को किसी टाइम, आज जितने मेरे पास ग्रुप्स हैं और कल के मॉर्निंग वेबिनार में, आज के इस प्रोग्राम का मैं आपको लिंक दे भी दूंगा। ठीक रहेगा ना? तो ये बड़े काम आ जाएंगी ये चीजें आपके। अब एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं कि एलेक्स सर ने जो ऑडियो दिया था, जिसका मैंने बताया कि 100x कॉइन ने जो ट्रांजैक्शन की है हमारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने में, और उसमें जो PLCU की फीस गई है वो 21 कॉइन जा चुके हैं। यानी 100 अल्टीमा एक्स के ट्रांजैक्शन के पीछे 21 अल्टीमा कॉइन गैस की फीस में के रूप में कंपनी पे जा चुके हैं, और कंपनी उनको 100% बर्न करती जा रही है। अभी इस महीने के अंदर कंपनी ने, 1 महीने के अंदर कंपनी ने 7000 अल्टीमा कॉइन्स को बर्न कर चुकी है मार्केट से। जो कॉइन कंपनी के पास गए, 1000 एक बार किए थे, एक हफ्ते पहले 5000 किए थे, और 1000 कॉइन परसों रात को किए। 7000 कॉइन बर्न हो गए हैं। और एलेक्स सर ने बताया कि इसी महीने के अंदर हम लगभग 15 से 20,000 और अल्टीमा कॉइन के बर्न करने जा रहे हैं। सोच के देखिए साथी, जब इतनी बड़ी संख्या मार्केट से हटने वाली है
और उधर से प्रोजेक्ट आने वाले जो मैंने कल बताए थे आपको, अभी पूरे वर्ल्ड वाइड जो सबके लिए एक प्रोडक्ट आने वाला बहुत अच्छा, वो है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड आने वाला है सभी के लिए, 50% और 100% कैशबैक के साथ आने वाला है। जैसे एक डेबिट कार्ड के बारे में मेरे को जानकारी है, वो गोल्ड नाम का डेबिट कार्ड है कंपनी का, जो कि 5 तरह की फिएट करेंसी और 8 तरह की क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता है, और लगभग 150 से ज्यादा कंट्रियों में नेशनल इंटरनेशनली वो कार्ड एक्सेप्टेबल, मास्टर कार्ड। तो 12 कॉइन का एक कार्ड है, एक आदमी 12 कॉइन दे के कार्ड ले सकता है, और जो 12 अल्टीमा उसने कॉइन दिया उस कार्ड को लेने के लिए, वो 100% उसको वापस भी आ जाएंगे। यानी 12 कॉइन अगले 12 महीने में उसको वापस रिटर्न बैक भी आ जाएगी। यानी ये हुआ 100% कैशबैक। 12 कॉइन देकर आपने कार्ड लिया और 12 कॉइन आपके अगले 12 महीने में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आपके वापस भी आ जाएंगे, और कार्ड आपको फ्री आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, और ये जो कार्ड आने वाला है, और आप लोग जो भी इस कार्ड को रेफर करेंगे, उस रेफरल आईडी को सीधा 20% का कमीशन भी मिलने वाला डायरेक्ट इनकम के रूप में। मजा आ गया। और वो बिजनेस आपके ग्रोथ में भी शामिल होने वाला है। कमीशन तो सिर्फ एक लेवल पे बटेगा, फर्स्ट लेवल पे, लेकिन वो आपके ग्रोथ में भी शामिल होने वाला, अपने टोटल बिजनेस में भी। इतना मेरे को आइडिया है, हो सकता है इसमें छोटा मोटा कोई बदलाव हो, वो जब आएगा तो आपको पता लग जाएगी। ये मत कहना सर आपने तो इतना कहा था, ऐसा नहीं हुआ। जितना मेरे को समझ आया, ध्यान है इस ऑडियो के बारे में, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और इसके लिए जो पोर्टल पे तैयारी करनी थी, कंपनी ने तैयारी कर चुकी है कार्ड को लॉन्च करने के लिए एज ए प्रोडक्ट। इधर हमारी जो घर के सामान होता है खर्च के लिए, इंडिया को छोड़ के जिन जिन कंट्रियों में आएगा वो तैयार है, फूड प्रोजेक्ट के रूप में, फ्यूल के रूप में, गैस के रूप में। मान लो किसी के पास 2 गाड़ियां हैं, और उस आदमी को लगता है चलो इंडिया में अभी नहीं है, लेकिन जब भी आएगा कहीं तो आएगा, उससे सुन लीजिए क्या है वो। मान लो किसी आदमी के पास 3 गाड़ियां हैं, और 3 गाड़ियों को उसे लगता है कि एक महीने में मेरा 50,000 रुपए फ्यूल पे खर्च हो जाता है, पेट्रोल डीजल पे। तो 12 महीने में हुआ 6 लाख का खर्च। तो वो आदमी क्या करेगा, 6 लाख कंपनी को अल्टीमा कॉइन देगा आज, जिसमें से 3 लाख के अल्टीमा कॉइन उसको वापस आ जाएंगे 1 साल के अंदर, और 6 लाख का उसको एक वाउचर मिल जाएगा, जिस वाउचर से वो पेट्रोल पंप्स पे अपनी 3 गाड़ियों में हर महीने अपना पेट्रोल और डीजल डलवा सकता है। यानी 6 लाख का जो खर्च था 3 गाड़ियों का, अल्टीमा कॉइन से पेमेंट देने पे वो मात्र 3 लाख का रह जाएगा, 50% कैशबैक। इसी तरह खाने पीने की चीजों में, इसी तरह जो हमारे घर में गैस यूज होती है उसके बारे में, क्योंकि यूरोप में तो ये गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तभी वो गर्म रह पाते हैं ठंड के दिनों में, नहीं तो वो लोग जम जाएंगे। उनकी जो हीटिंग प्रोसेस है, वार्मिंग, वो सिर्फ गैस के ऊपर डिपेंड है। तो वहाँ गैस का बहुत ज्यादा यूज होता है, उसमें भी अल्टीमा कॉइन की जरूरत पड़ेगी। टूर एंड ट्रेवल्स के लिए अल्टीमा कॉइन का प्रोजेक्ट आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए अल्टीमा कॉइन का प्रोजेक्ट आ रहे हैं, प्लेटिन हीरो जो क्राउड फंडिंग है वो अल्टीमा कॉइन से चलेगी, वो प्रोजेक्ट आ रहा है, कार का प्रोजेक्ट आ रहा है। यानी कि आने वाले दिनों में एक से एक लाइन करके प्रोजेक्ट आने वाले हैं, और हर प्रोजेक्ट पे जरूरत पड़ेगी अल्टीमा कॉइन की। और अल्टीमा कॉइन मार्केट में मैंने दिखाया आपको कि बहुत थोड़े होंगे जो मार्केट में एक्सचेंज पे सेल परचेज हो रहे हैं हमारे वॉलेट में। 90% से ज्यादा अल्टीमा कॉइन हमारे वॉलेट्स में, सॉरी हमारे फार्म में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में फ्रीज हुए पड़े। उधर से कंपनी 7,000 अल्टीमा कॉइन बर्न कर चुकी है 3 ट्रांजेक्शन्स में, और इस महीने ही 15 से 20,000 और अल्टीमा कॉइन कंपनी बर्न करने लगी। इधर से सप्लाई बहुत तेजी से घटेगी, उधर से प्रोजेक्ट आने के बाद डिमांड बढ़ेगी, और मजे वो ले पाएंगे जिनके पास अल्टीमा कॉइन बचा हुआ होगा।
और जिन्हें डर की वजह से बेचना है, आज 4-4,500 का रेट चल रहा है, आप बेच के निकल सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो में वही लोग अच्छा कमा पाते हैं, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे शेयर्स हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट का सेक्टर हो या लॉन्ग टर्म एफडी हो, तभी ज्यादा रिटर्न मिलता है जितने ज्यादा दिन तक वो असेट को होल्ड करके रखें। तो ये कुछ एलेक्स सर के ऑडियो जो कल का आया हुआ है उसके बारे में मैंने आपको बताया है, और आज अल्टीमा कॉइन का ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर भी बताया और अल्टीमा एक्स का ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का एड्रेस भी दिया है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ी काम की रहेंगी, और इसका वीडियो आपको कल जूम सेशन में मिलेगा, राज ग्रुप में मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और आपके संग शेयर कर रहा हूं साथियों, जिन लोगों ने भी अगस्त तक, अगस्त था या मेरे ख्याल जुलाई था, 1100 यूरो का पैकेज परचेज किया था या उससे बड़ा, उन सब के लिए जो डेबिट कार्ड था वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था। यानी पैकेज के संग ऑफर के रूप में डेबिट कार्ड फ्री था। जो 1.5 लाख की कॉस्ट का कार्ड था, कंपनी ने उसके लिए 1.5 लाख रुपए नहीं लिया था, 1500 यूरो। और आप सबके लिए ये महीना जो चल रहा है सितंबर लास्ट है, अगर आपने सितंबर में 99 यूरो की फीस देके, जो कि मास्टर कार्ड को जानिए, अपना कार्ड अप्लाई कर दिया तो ये कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। अदरवाइज आपको इस कार्ड को लेने के लिए 1500 यूरो यानी 1.5 लाख रुपए का खर्च करना पड़ेगा आगे वक्त के अंदर। तो सभी लोग जिन्होंने पैकेज लिए हुए हैं, इस महीने किसी भी तरह अपने किसी भी साथी की हेल्प लेके अपने अपने कार्ड को अप्लाई कर दो। साथियों, मैंने भी ये कार्ड आज से 2.5 महीने पहले अप्लाई किया था, और एक खुशी की बात है मैं आप सबके संग शेयर करना चाहता हूं, कल मेरा डेबिट कार्ड भी मेरे सामने आ चुका है। थैंक यू जी। तो ये डेबिट कार्ड मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं बॉक्स में से। ये एनवलप सीधा यूएसए से आया है मेरे पास। ये पीएलसी लिखा हुआ है, ये जहां से आया है वो मेरा एड्रेस है, और हम इसको ओपन करते हैं तो ये डेबिट कार्ड आप सबके सामने है, एक मेटल का शानदार कार्ड। थैंक यू दोस्तों। और ये कार्ड आ चुका है। ये कार्ड पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन लाने वाला साथियों। ये वो कार्ड है जो क्रिप्टो को सीधा करेंसी के रूप में, पेमेंट सिस्टम के रूप में नेशनली और इंटरनेशनली, ऑनलाइन और ऑफलाइन यूज कर सकते हैं, और दुनिया के लगभग 150 से ज्यादा कंट्रियों के किसी एटीएम से जाके कैश भी विड्रॉ कर सकते। तो ये शानदार चीज 19,000 कॉइनों में से मात्र एक ही ऐसा कॉइन है जो कॉइन कहलाने का हकदार है, और वो आपका पीएलसी। तो दिस इज द पावर ऑफ प्लेटिन वर्ल्ड। तो मैं कहता हूं सभी लोग अपना अपना कार्ड अप्लाई करें, इसी महीने करें, ताकि ये कार्ड आपके पास आए और ये आपको बहुत अच्छा टूल बने आगे बिजनेस को डेवलप करने के लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे अपने उन लोगों के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम राकेश शाह जी का एक एग्जाम को मौका देने चाहते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। राकेश शाह जी नेपाल से हैं। राकेश जी आप अनम्यूट करिए, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट डाल दी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर जी। नमस्कार सर। जी हम नेपाल से हो सर, हम लोग का ब्लॉकचेन एक्टिव नहीं हुआ है सर जी। ब्लॉकचेन एक्टिव नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? फार्म की कह रहे हो? जी नहीं, ब्लॉकचेन हम लोग 2021 में ब्लॉकचेन लिया था, 2 ब्लॉकचेन लिया हूँ सर, एक भी एक्टिव नहीं कर रहा है। वो ब्लॉकचेन नहीं है, वो ब्लॉक प्लेसेस है। ब्लॉक प्लेस, सॉरी सर, वो ब्लॉक प्लेसेस हैं, ठीक है ना जी जी। और वो ब्लॉक प्लेसेस जिन्होंने एक्टिव किए थे, पहले कई सेशन किए थे हम लोगों ने जी। उस सेशन के माध्यम से सभी लोग अपने अपने
ब्लॉक प्लेसेस एक्टिव कर चुके हैं, मेरा भी एक्टिव हुआ है। हर महीने हमको उस ब्लॉक प्लेस के पीछे जितने भी PLC कॉइन आते हैं वो आ रहे हैं। अगर आपको इस बारे में मदद चाहिए तो आप YouTube पे काफी वीडियो पढ़े हिंदी के। जी सर। वाली भाषा को तो नहीं पता मेरे को, पर हिंदी का वीडियो जरूर है। सर हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है सर जी, है ना, ऑफलाइन बोलते हैं कि होगा होगा, है ना सर। राकेश जी, आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं। जी सर। भाई अंबानी 8 क्लास पढ़े हुए थे। जी सर। लेकिन अगर करने पे आ जाए तो उसमें पढ़ाई लिखाई आड़े नहीं आती। जी सर। मैं पढ़ा नहीं हूँ तो किसी की मदद सर एक बात और बताइए सर, हम लोग का जो ATM कार्ड कब आने वाला है? अप्लाई तो कर दिया है ऑफलाइन। सर किसी का 2 महीना लग रहा, किसी का 2.5 महीना में लग रहा, किसी का 3 महीना लग रहा, किसी का 4 महीना भी लग रहा है। हाँ जी सर, ओके। सर एक और प्रश्न दीजिए सर, ब्लॉकचेन का इनकम तो आता है ना, कितना कॉइन आता है सर जी? ये अभी तो मैंने पिछले 1.5 महीने से तो ओपन करके नहीं देखा कितना आ रहा है। जी सर। इसी दिन मैं आपको बता दूंगा इस बारे में भी, पर ब्लॉक प्लेस कितने कॉइन आ रहे हैं, क्योंकि अभी ट्रांजेक्शन कम है। ठीक है ना जी सर। अभी सर वो बढ़ने में है, जिस दिन ट्रांजेक्शन ज्यादा बढ़ेगी तब वो ज्यादा भी आएगी। जी सर, हम 1.5 साल से जब से ज्वाइंटी लिया ना ब्लॉकचेन, जब से मैं मीटिंग सुन रहा हूँ सर, अभी तक इनकम नहीं आया है, इसीलिए मैं इंक्वायरी किया है सर। ये आपकी गलती से नहीं आया है, यहाँ पे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं बल्कि, उन सबको आ रहा है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप किसी पढ़े लिखे बच्चे की, भाई की मदद ले लीजिए, एक वीडियो को देख लीजिए, अब से अप्लाई कर दीजिए। जी सर, ओके। उसके लिए आपको अपने बैंक खाते को जो कार्ड है उसको इंटरनेशनली पेमेंट देने के लिए ओपन करवाना पड़ेगा पहले अपने बैंक से जाकर। जी सर, हम ये PLC से पूरा ब्लॉकचेन चालू करेंगे सर। हम लोग का ATM कार्ड नहीं बनता है इंटरनेशनल, नेपाल में नहीं बनता है सर। चलो ये नहीं पता इस रूल का मेरे को क्या है, जी सर, हम लोग पता किया बैंक में तो इंटरनेशनल नहीं बनता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, दूसरे माध्यम भी है, वहां से उस तरह पे कर सकते हैं, वो उसमें एक बार जाके वीडियो देख लें आप। जी सर। और कंपनी के सपोर्ट सिस्टम को कोई मेल लिखेंगे तो कंपनी का इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है। जी सर। 22 कंट्रियों के 15 लाख लोग जो मेल, लगभग 90% उन मेल्स का जवाब उन लोगों को सेम डे या दूसरे दिन जरूर आता। जी सर। जी सर, ओके, वेरी वेरी थैंक यू सर। मैं आपको राकेश जी देखो एक बात बताना चाहता हूँ, ये कार्ड आया है। जी सर। किस पे चलेगा? अल्टीमा कॉइन पे चलेगा। जी। लेकिन इस कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, जहां मेरे क्या लिखा हुआ है? जी सर, देखते हैं। ये PLC लिखा हुआ है। PLC लिखा है सर। इस पे अल्टीमा नहीं लिखा है, इस पे अल्टीमा एक्स नहीं लिखा है, इस पे क्या लिखा हुआ है? PLC। यानी कि ये एलेक्स रेनहार्ट सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है PLC कॉइन। बस आपको इसमें कुछ सालों के लिए वेट जरूर करनी पड़ेगी, आने वाले वक्त में हर जगह कंपनी का जो लोगो है वो PLC। ठीक है ना? जी सर, जी सर, ओके, वेरी वेरी थैंक। लेटर आया तो लेटर में PLC लिखा हुआ है। जी सर। ये मदर प्रोजेक्ट है उनका, और ये हमेशा जरूर अच्छा जाएगा, बस एक वक्त की वेट जरूर करनी है। सर प्लैटिनम कॉइन का रेट तो बढ़ेगा ना सर? ज्योतिषी के रूप में पूछ रहे हो तो फीस दीजिए। जी सर। दोस्त जब आपको एक बता दिया कि प्लेटिन कॉइन बहुत तेजी से बर्न हो रहे हैं, एक दिन बताया था कि 60 करोड़ में से लगभग 40 करोड़ से ज्यादा कॉइन बर्न हो चुके हैं। वही सर पूछ रहा है कि प्लैटिनम कॉइन का रेट बढ़ने वाला है ना सर? हम लोग गरीब आदमी है सर, क्योंकि लोन लगाकर इसमें ब्लॉकचेन लिया है सर जी। गरीब आदमी हो तो काम कर लो, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं तो फिर भी काम कर रहा हूँ। जी सर, काम तो किया है ना सर? काम कर रहे हैं, जी सर। तो कमीशन तो आएगा, कम से कम गरीबी तो हटेगी। जी सर, कमीशन तो ब्लॉकचेन का आएगा ना सर? हे भगवान, ब्लॉकचेन का कमीशन नहीं होता मेरे दोस्त जी। वो आपकी पैसिव इनकम है, जो ट्रांजैक्शन की हिस्सेदारी बटेगी। वर्क होता है जो आपको कमीशन, आपने किसी को रेफर किया तो उससे जो कमीशन है वो आपका कमीशन है। जी, ओके ओके, समझ गया सर। आप हर बार जब भी क्वेश्चन करते हैं ऐसी अटपटे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसलिए लिया कि आप ऐसे देश से जहां ब्लॉकचेन या क्रिप्टो को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जा सकता। चलो आगे पर चलते हैं। मोहन गायरी जी हैं पर्ल रैंक पे। मोहन जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। गायरी साहब कहाँ से, ये जरूर बताना, अपना क्वेश्चन करना। नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। मैं राजस्थान उदयपुर से हूँ। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्वेश्चन करें गायरी साहब।
वेलकम। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मैंने वॉलेट जो नया अपडेशन आया था उस टाइम मेरा ब्लॉक हो गया था मेरे हाथ से, उसका सॉल्यूशन अभी तक हुआ नहीं और 2 पेमेंट मेरे वहाँ से बर्न हो चुके हैं। 10 तारीख को पेमेंट आया था, वो पेमेंट वॉलेट के अंदर शो नहीं हो रहा है, ब्लॉक हो गया था इस वजह से। और आज का पेमेंट भी आने वाला है, वो भी आज हो सकता है वो बर्न होने वाला है। सर ये आपको कल संजू थॉमस जी ने बताया था पूरा प्रोसीजर, क्या आप थे कल? सर कल मैं मीटिंग में थोड़ा आया था पर वो ये वॉइस बराबर नहीं आ रही थी नेटवर्क की वजह से। तो आज मैंने जो लिंक शेयर किया वो लिंक आपको मिल गया क्या? हाँ अभी कॉपी कर लिया मैंने। उस लिंक को सुन लेना, उसमें कल उन्होंने जो प्रोसीजर बताया वो है वॉलेट को ब्लॉक करना, उसके बाद कंपनी को मेल डालना है support@ultimafarm.com। जी जी फिर उसे आगे का प्रोसीजर उसमें दिया हुआ और कुछ वीडियोस भी हैं, उनसे आप देख सकते हैं उसमें क्या करना है। उस प्रोसीजर को फॉलो करो तभी आपका कॉइन और आगे का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछने से काम नहीं होने वाला। जी सर बिल्कुल। किसी सीनियर की मदद ले लीजिए, ठीक है ना? जी सर। ओके, वेलकम सर। जिनका क्वेश्चन होता जाए वो अपने लोअर हैंड करते जाए। प्रभजीत जी, सफायर रैंक दिल्ली, सर अनम्यूट करिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रभजीत जी। सर एक छोटा इशू आ रहा है कि जो हमारा प्लैटिन वर्ड डैशबोर्ड होता है मैं उसको लॉगिन नहीं कर पा रहा पिछले 3 दिन से। हर बार वो कहता है इनवैलिड यूजर और पासवर्ड। मैंने पासवर्ड रिकवर कर लिया, सक्सेसफुली हो जाता है, स्टिल वो नया पासवर्ड डालने का भी सेम एरर दिखाता है उसके अंदर। तो ये मेरी 2 आईडीज पे एक साथ हो रहा है सर। सर एक तो आप ये करिए कि इसको आप किसी दूसरे हार्डवेयर पे ओपन करके देखिए। सर ऑलरेडी 2 लैपटॉप्स और 2 मोबाइल पे ट्राई कर चुका हूँ, अलग अलग कर चुके हैं। एड्रेस अलग फिर नेटवर्क आप पे। एक काम और करना, जो मेरे को शक दिख रहा है, जब हाँ जी। हम मेल आईडी वाले बॉक्स में टच करते हैं तो हमारी मेल आईडी आ भी जाती है जो हम यूज करते हैं। राइट। जब वो मेल आईडी आती है तो ऑटोमेटिक उठाती है और उसमें एक स्पेस गैप बन जाता है। राइट। आप उसे एक बार मैनुअल डालें अपनी मेल आईडी को। सर वो भी एक बार कर चुका हूँ, मैनुअल भी टाइप करके देख लिया। और पासवर्ड को एक कैपिटल लेटर होता है, उसको ध्यान करें आपने वो सही डाला कि नहीं डाला। वो भी करा, मतलब जितना टेक्निकल है मैं ऑलमोस्ट मेरे एंड पे करने सपोर्ट पे मेल। फिर एक और काम करें आप, प्लीज support@platinworld.com platinworld.com platinworld.com को एक मेल करें अपनी मेल आईडी से, रजिस्टर्ड मेल आईडी से। राइट सर, राइट। और जो कहानी मेरे से कह रहे हैं आप अंग्रेजी में उनको बोलते हैं, श्योरली कम शब्दों में। राइट, आई डू दैट। राइट सर, थैंक यू सो मच। many times but unable to log in my ID. राइट सर, Help me, what is the problem? ठीक है ना? थैंक यू सो मच। ये सबसे तरीका, जब कहीं नहीं समझ आए तो सपोर्ट में जाओ, और सपोर्ट इतना बढ़िया सिस्टम है, वो हमारी मदद करता है। सर मैंने सपोर्ट में डाला लेकिन वो सपोर्ट थोड़ा एरर में जो उसमें दिखा रहा था वो दिखा रहा है support@platin.genesis.com। मैंने उस पर मेल करी बट वहां से नहीं आया रिप्लाई अब तक कोई। कोई बात नहीं, बात आप ये नई वाली कर लो, support@platinworld.com है तो वो भी वही और ये भी वही, पर इस पर करके देख लो। ठीक है, राइट, थैंक यू। वेलकम सर। सर जिन लोगों ने अपने नाम के आगे अपनी रैंक लिखी है सर, उन्हीं का नंबर आने वाला है। जैसे नित्यानंद जी ने अपनी रैंक नहीं लिखी, नित्यानंद जी आपने रैंक नहीं लिखी तो आपका नंबर भी नहीं आएगा। अश्विनी शर्मा जी आपने अपनी रैंक नहीं लिखी, आपका भी नंबर नहीं आएगा। ये है FR राज पुरोहित जी, पर्ल रैंक, हम इनको मौका देते। राज पुरोहित जी आप रेडी हो जाओ अनम्यूट करने के लिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से हैं सर? हाँ, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, जोधपुर से बोल रहा हूँ साहब। वेलकम सर, आपको स्वागत, हाँ, बताइए। और मेरे अपलाइन है मिस्टर मेहरा, सोहन जी मेहरा। सोहन मेहरा जी, ठीक, बहुत बढ़िया। जी जी। अभी मैं उस पे ओपन कर रहा था, मेरा क्या केबल लगा हुआ नहीं था, उसको ऑन कर रहा था। किसको ओपन कर रहे थे, किसको ऑन कर रहे थे? आपकी जो मीटिंग है इसको ओपन कर रहा था, तो इतने में मेरे को लिख दिया कि द होस्ट रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग। दोबारा बोला, क्या एरर था? होस्ट इसमें लिखा है सर, द होस्ट रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग। अच्छा, तो लैपटॉप पे मैं हमेशा देखता हूँ, और मैंने क्या जैसे ही ऑन किया तो वो बटन ऑन हो गया, फोटो की जगह मैं जैसे ही उसको ऑन करने गया बटन को, इतने में मेरे को ब्लॉक कर दिया गया। देखिए राजपुरोहित जी, 2 कारण हो सकते हैं। एक तो जितने भी यहाँ को होस्ट हैं
उनको जी। एक परमिशन होती है कि कोई भी आदमी अगर सही पोजीशन पे नहीं बैठा है जी जी और वो वीडियो ऑन करता है तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। नहीं तो 30 सेकंड का जैसे आपने समय दिया वैसे 30 सेकंड तो देना चाहिए ना सर हुक्म। कोई बात नहीं, खैर चलो सर, ये कई बार गलती से भी हो जाता है, कई बार ये थोड़ी नासमझी में भी हो जाता है। हम तो फौजी आदमी हर जगह सहन करते हैं, यहाँ भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं सर, स्वागत है आपका, सैल्यूट आपको। और ये कोई Thank you, sir. गलती से हुआ तो आई फील सॉरी फ्रॉम माई कम्युनिटी। थैंक यू सर। स्वागत। कोई क्वेश्चन तो नहीं है राजपुरोहित जी? अब क्वेश्चन की जगह ही नहीं बची सर। थैंक यू। कोई बात नहीं सर, फिर करेंगे कभी। आगे बढ़ते रहे सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे बढ़ते हैं, पर्ल रैंक पे है मिस्टर मोहन वी सिंह। सर अनम्यूट करें अपने आप को। हैव अ ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर, कहाँ से हैं सर? मैं सर हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जींद से हूँ सर। बहुत बढ़िया, वेलकम सर, बताएं सर। सर एक तो मुझे टर्बो के बारे में एक पॉइंट मेरा बाकी है, वो मैंने कंफर्म करना है। पूछो सर। यदि मान लो मैंने 5,000 यूरो का बिजनेस कर दिया उसी महीने और 2,000 का और एक्स्ट्रा हो गया, टोटल हो गया मेरा 7,000 का सर। 7,000 का तो टर्बो मुझे मिल जाएगा, बट वो जो 2,000 यूरो का एक्स्ट्रा हो गया, क्या वो आगे ऐड होगा उसमें? ऐड नहीं होगा सर, ऐड नहीं होगा वो टर्बो में। इसी महीने 3 और करोगे तो 5 और बन जाएगा, नहीं तो 5 पे मिलेगा टर्बो सर। यानी कि सर मैं 1 तारीख से पहले अगर 5 का करता हूँ तो मिलेगा, 5 प्लस का करता हूँ तो नहीं मिलेगा, 10 से मिलेगा। नहीं, 10 से नीचे और 5 से ज्यादा इस पे नहीं मिलता जी। वो इसी महीने कंडीशन है, अगले महीने ऐड नहीं होगा वो नेक्स्ट टर्बो के लिए सर? ऐड नहीं होगा सर, क्योंकि कैलेंडर मंथ में चलता है और वो 0 हो जाता है मंथ खत्म होने के बाद। सर यही मेरा डाउट था, मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा सर, मैं आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं जूम मीटिंग को, थैंक यू बोलता हूँ, बट मुझे थोड़ा सा, मैं लगातार जूम मीटिंग देख रहा हूँ, मुझे कुछ सजेशन देने हैं। मैं भी अप्लाई, आप लोग अप्लाई करेंगे और करते भी रहे हैं, बट स्टार्टिंग में मैं ये कहना चाहूँगा, जब जूम मीटिंग स्टार्ट होती है सर 7:30 बजे, तो आधा घंटा वीडियो चलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी देता है और मोटिवेशन भी देता है। तो उसके बाद जैसे सर आते हैं, या साके जी आप आते हैं, या कोई भी डायमंड प्लस रैंक आते हैं इसको चलाने के लिए, वो मैं ये कहता हूँ पहला जो हाफ आवर होता है वो मोटिवेशन के लिए होगा, नेक्स्ट हाफ आवर जो होगा सर वो लेटेस्ट नॉलेज के लिए, लेटेस्ट अपडेशन के लिए रखा जाए, ताकि हर बंदा अप टू डेट रह सके सर। जैसे कि मान लो टेलीग्राम पे आता है, कुछ पढ़ पाते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते, इंग्लिश जिनको नहीं आती है, तो वो जो कंपनी की तरफ से, प्रोजेक्ट के फाउंडर की तरफ से कोई लेटेस्ट कोई न्यूज या कुछ भी लेटेस्ट चेंज और कुछ भी आता है तो वो बताया जाए जो मीटिंग पे। मेरी रिक्वेस्ट है सर। दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट जो आधा घंटा रहता है सर, मेरा अपना प्लान बनाया मैंने जूम का, बट हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे जो कहने की मुझे इजाजत तो है ही है सर। नेक्स्ट जो आधा घंटा होता है, यानी कि आप जूम का जो 7:30 से 9:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड होता है सर, उसमें नेक्स्ट आधा घंटा जो है ना सर, हो गया सॉरी, हाँ लास्ट का 1 घंटा, सॉरी सर, हाँ जो लास्ट का 1 आवर रहता है 8:30 से 9:30 बजे तक का, या 8:40 से 9:40 तक का सर, वो क्वेश्चन आंसर का लिया जाए, ताकि हर कोई इसमें सिस्टमेटिकली ढंग से लेटेस्ट अपडेट भी जान सके, और जो किसी का क्वेश्चन आंसर नहीं भी है तो वो अपना फील्ड में निकल जाए, 8:30 बजे के बाद लीव कर जाए। मेरा कहने का मतलब है मीटिंग को क्वेश्चन आंसर लास्ट में रखे जाए, और टाइम इतना हो कि क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए और किसी का कोई डाउट ना हो, वो मीटिंग लीव करके फील्ड में निकल जाए सर। ऐसा मेरा मानना है, रिक्वेस्ट भी है सर। चलो टाइम बच जाता है। आपके सजेशन सिर माथे पे हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं सर, क्वेश्चन एक जने का होता है और आंसर और नॉलेज सबको मिलती है जी। एक्चुअली जिसको क्वेश्चन आंसर लास्ट में अगर आप देंगे ना सर, 1 घंटे में क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो जिसको क्वेश्चन आंसर नहीं है और नॉलेज है सर, फील्ड में लास्ट में ही करते हैं क्वेश्चन आंसर, पहले कहाँ करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है सर, वो थॉमस सर जी से है। मैं चाहूंगा, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे काफी एक्सपीरियंस लोग भी है, न्यू कमर्स भी हैं, जो कि न्यू कमर्स आते हैं उनको क्रिप्टो का नॉलेज ही नहीं है। एक वीडियो बनाई जाए क्रिप्टो करेंसी पे सर, व्हाट इज क्रिप्टो एंड हाउ व्हाई वी नीड इट, हमें इसकी जरूरत क्यों है जीवन में, ये तो और अपने ग्रुप में शेयर हो जाए तो सर मैं चाहूंगा बड़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी लोगों को।
देखो सर, आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब के वीडियो यूट्यूब पे चढ़े हुए हैं। एक वीडियो है जो सुधीर चौधरी जी ने बनाया था GTP पे, NDM DNA आता जो हमारा। तो क्रिप्टो डिटेल बाय सुधीर चौधरी @GTV आप डालोगे यूट्यूब पे तो आपको वीडियो मिलेंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसका क्या यूज है, आने वाले वक्त का कहाँ जरूरत इसकी लाइफ में पड़ेगी, बहुत चीजें दी हुई हैं। आप वहां से भी उन वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। सर मेरा 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 मतलब मेरे को नॉलेज से मतलब नहीं है सर, मेरे को पूरी कम्युनिटी को नॉलेज से मतलब था सर। मेरे को तो पता है सर कोई बात क्या नहीं है। सर, ये आंसर पूरी कम्युनिटी के लिए है मोहन जी। जी सर। ठीक है, चलो थैंक यू, बढ़िया। आपने जो सजेशन दिया, कोशिश करेंगे आपके सजेशन को अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। हर किसी का हक है और हर किसी का अधिकार है बोलने के लिए, बताने के लिए। आगे चलते हैं। अजय चौहान जी, एमराल्ड रैंक। अजय चौहान जी, आप तो एमराल्ड हैं, बताएं क्या क्वेश्चन अटका है आपको। नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से हैं चौहान साहब? सर मैं सूरत से हूँ सर। सूरत से, वेलकम। सर मेरा एक कंफ्यूजन था, शायद मेरा कंफ्यूजन हो उसको क्लियर करना है सर। कंपनी ने सर एक्स का प्री माइनिंग बताया था 10,000 सर, 10,000 कॉइन, और अभी जब हम उसका वाइट पेपर देखते हैं एक्स का तो उसमें सप्लाई 1 लाख दिखा रहा और शायद मैक्सिमम सप्लाई 10 लाख है सर। जी सर तो एक क्वेश्चन था। ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, टोटल सप्लाई मैक्स सप्लाई 10 लाख है, बिल्कुल क्लियर है। जी सर। फिलहाल 1 लाख कॉइन आए, ये भी क्लियर है। जी सर। पहले सर ने एक अंदाजा लगाया था कि हम शुरू में 10,000 उतारेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ सोच समझ के फैसला बदला होगा, तो ये उनकी रणनीति होती। जी सर, मैं पहले यही अपना वेबिनार में सुना था, इसलिए जब अभी व्हाइट पेपर देखा तो सर मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ सर। एक्चुअल व्हाइट पेपर क्या दोस्त, व्हाइट पेपर में तो जो आपने एक बार लिख दिया और उसे ब्लॉकचेन पे चढ़ा दिया, जी सर, वो तो जीवन भर उतना ही दिखाई देगा। उसके बाद आप लेटेस्ट प्रेजेंट में कोई भी स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं तो वो कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, आप ऐसे तो अल्टीमा कॉइन का व्हाइट पेपर देखो, इनिशियल सप्लाई उसमें आपको 50,000 दिखाई देगी कि नहीं? जी जी सर, जी सर। लेकिन आई कितनी थी? आई 20,000। फिर तो वो तो एक बार लिख दिया था कि इतना करेंगे। जैसे हम एक मकान बना रहे हैं, हमने एक डिसीजन किया कि हम 4 स्टोरी का मकान बनाएंगे। जी सर। नक्शा भी दे दिया कमेटी में, नगर पालिका में, लेकिन पीछे मन कराया, पैसे का बजट कम हुआ, यार एक काम करते हैं 2 स्टोरी बना लेते हैं, 2 स्टोरी बाद में बना लेंगे। तो परमिशन आप पे 4 माले बनाने की है, लेकिन आपने अभी आज 2 बनाए तो 2 फ्यूचर बना सकते हो। ओके सर, ओके सर। ठीक है सर, तो वो बस ठीक है। चलो, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, बहुत लोगों को भी क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, लोअर हैंड कर लेना अजय जी आप। आगे चलते हैं, मिस्टर प्रफुल्ल जेड रैंक पे। प्रफुल्ल जी, आप अनम्यूट करें, कहां से ये बताएं और अपना क्वेश्चन करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर। मैं गुजरात अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? गुजरात अहमदाबाद से। ठीक है, गुजरात अहमदाबाद, वेलकम सर, बताएं सर। और मेरा क्वेश्चन है कि जो अपने फार्म ओपन करते थे पहले, उसमें लॉग आउट के नीचे ब्लॉक आता था, लिखा ब्लॉकेज। हाँ, ब्लॉक करने के लिए आता है। जब से मैंने ये फॉर्म अपग्रेड किया तो वो ब्लॉक नहीं आ रहा है, वॉलेट में ब्लॉक दिखा रहा है, फॉर्म में नहीं दिखा रहा है। ऐसा होता है कि मेरे में मिस्टेक हो गई है? सर एक बार और अपडेट करके देख लें, ज्यादा अपग्रेड कर दिया, वो डैशबोर्ड से कर दिया था। आपको कोई ब्लॉक करना है क्या? नहीं, ब्लॉक नहीं करना है, पहले दिखा रहा है, वॉलेट में दिखा रहा है, कोई बात नहीं, फॉर्म में नहीं दिखा रहा है। जब ब्लॉक नहीं करना तो फिर छोड़ो उसे। ठीक है, और आप ये कर सकते हो, किसी का भी जो फार्म खोल के जब सेटिंग में जाएंगे तो सबसे नीचे उसका वर्जन लिखा होता है। वर्जन सही है, वर्जन लिखा होता है सबसे नीचे, तो आप उस वर्जन को चेक कर लेना अपने अल्टीमा फार्म में जाके, किसी का भी लेटेस्ट वर्जन देख लेना क्या है, और आपके फार्म का लेटेस्ट वर्जन क्या वो देख लेना। ठीक है सर, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपका लेटेस्ट है या नहीं है।
और जो लेटेस्ट वर्जन है आज की डेट में वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा अल्टीमा फार्म का है। ठीक है सर, अल्टीमा फार्म का जो लेटेस्ट वर्जन है वो लिखा हुआ V 2.0.0.1 और लास्ट में 974 लिखा हुआ है। तो लेटेस्ट वर्जन है 2.0.0.1 2.0.0.1 ये लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है सर, किसी कहाँ लिखा है? 9 सेटिंग में जाके सबसे लास्ट में देखेंगे जब आप 2.0 2.0.0.1 ये वर्जन होता है, V लिखा हुआ आगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के पास। अब्दुल वाहिद जी हैं रूबी रैंक पे। वाहिद जी आप अपने आप को अनम्यूट करें, कहां से हैं ये बताएं, अपना क्वेश्चन करें। अब्दुल वाहिद जी नहीं है, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। मिस्टर सतबीर चिरानिया जी हैं पर्ल रैंक पे। छोटी रैंक पे ज्यादा परेशानी आती है तो हम छोटी रैंक पे ज्यादा ले लेते हैं। मिस्टर सतबीर चिरानिया जी आप अपने आप को अनम्यूट करें सर, और कहाँ से रहने वाले? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर। सतबीर चिरानिया बात कर रहा हूँ सर, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। वेलकम सर। जी सर, सबसे पहले तो प्लेटिन वर्ल्ड की सारी कम्युनिटी को मेरा गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह जब मीटिंग में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सर क्वेश्चन ये है कि एक जो मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, उनकी आईडी पे जो गूगल ऑथेंटिकेटर हम लगाते हैं वो बाय मिस्टेक डिलीट हो गया था। तो उसके रिगार्डिंग हमने काफी बार मेल्स कंपनी को किए हैं। संजू थॉमस सर से मैंने बात किया था, बट उसका कोई सॉर्ट आउट नहीं हो रहा सर। देखो सर, दो तरीके हैं। एक तो आप पे अगर QR कोड है ऑथेंटिकेटर का तो नहीं आप है सर, दोबारा डाउनलोड करके उसे रिकवर कर सकते हैं। नहीं है सर। और दूसरा तरीका ये है कि आप support@ultimafarm.com पे कंपनी को एक मेल कर सकते हैं रजिस्टर्ड मेल आईडी से कि बाय मिस्टेक आई हैव डिलीटेड माय गूगल ऑथेंटिकेटर एंड आई हैव नो QR कोड, प्लीज रीसेट, दैट्स ऑल। सर वो उसके लिए तो एक फॉर्मेट दिया हुआ है सर ने कि फॉर्मेट को भर के भेज देंगे तो हाथ के हाथ हो जाएगा, नहीं तो जब आप मेल करेंगे वो फॉर्मेट भेजेंगे कि नया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर बताएं। सतबीर भाई, ये आपका जो क्या कहते हैं KYC पूरा है उसमें? जी सर बिल्कुल KYC पूरा। गुड मॉर्निंग सर, और मैंने आपसे बात भी किया था सर। तो आपके पास हमने एक फॉर्मेट भेजा था, आपने वो डाला? जी सर बिल्कुल एक्यूरेट डाल दिया है, और काफी बार डाल दिया है, 2-3 बार। नहीं 2-3 बार डाला, मतलब कंपनी से कोई मेल का रिस्पॉन्स ही नहीं आया? नहीं सर, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। नहीं, आपने मेल चेक करो, आप 100% रिस्पॉन्स आता है। सतबीर जी दिन में 3 बार चेक करते हैं सर। सर आप फिर कहीं ना कहीं गलत ईमेल आईडी से डाल रहे हो, जो ईमेल आईडी उससे बाइंड नहीं है। नहीं सर, मेल आईडी वही रजिस्टर्ड है, उसी मेल आईडी से, जिस मेल आईडी पे वो फॉर्म बना हुआ है, जिस पे आईडी लगी हुई है, उसी मेल आईडी से हम डाल रहे हैं। सर आपने उसको व्हाइट पेपर लगाया है, एक हाथ में आधार कार्ड और एक हाथ में उस पे आज की डेट, PLC और सिग्नेचर करके भेजते हैं, वो किया वो इस तरह की सेल्फी? सर बिल्कुल बिल्कुल सर, वो सब करवाया हुआ है सर, वो करवाया हुआ है। चलो एक बार मुझसे फिर कनेक्ट करना, आज देखते हैं, क्योंकि आपने बताया नहीं कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। 24 घंटे के अंदर मेल का रिस्पॉन्स आ जाता है। अभी तक तो नहीं हुआ सर। और एक दूसरा एक क्वेश्चन और उठता है सर माइंड में कि हमारा जो वॉलेट है, जो उसको हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं सर, क्या हमारा वॉलेट डिसेंट्रलाइज है? 100%। ओके, जितने भी वॉलेट्स होते हैं ये डिसेंट्रलाइज ही होते हैं दोस्त। नहीं अब इनका सवाल आने दो सर, ये जो पूछना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। हाँ बोलिए। क्वेश्चन तो आपको दिमाग में आ गया होगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि हम उस वॉलेट में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल नहीं कर सकते सर, बट कंपनी इसको कंट्रोल कर रही है। बट हाउ इज डिसेंट्रलाइज? हाउ कंपनी कंट्रोल कहाँ कर रही है?
कंपनी कंट्रोल कर रही है सर, जब हम वॉलेट को ब्लॉक कर रहे हैं और दूसरे वॉलेट उसके साथ वॉलेट को connect ब्लॉक कर रहे करना एक फीचर है, एडवांसमेंट ब्लॉकचेन में हो सकता है, रिवर्स नहीं हो सकता है। कॉइन आपका जो गया चोरी होके वो वापस ला रही है कंपनी? नहीं, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता सर, कहीं भी नहीं होता। नहीं नहीं, आप ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिए इस बात को। क्या रिवर्स हो रहा है प्रोसेस रिवर्स नहीं हो रहा है। जी सर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रिकंक्लूड किया जा रहा है। जी सर। समझ गए? सेम वॉलेट है, सेम वॉलेट को रिकंक्लूड किया गया है। ये ब्लॉकचेन की एक पॉसिबिलिटीज है। ओके। आप इसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर आप एडवांसमेंट कर सकते हैं। अब कंपनी अगर कुछ एडवांसमेंट ही नहीं कर सकती तो 2.0 कैसे आता हमारे पास? ब्रदर, देयर इज सर्टेन थिंग्स जो आप लोगों को ब्लॉकचेन के मामले में मिसकंसेप्शन बिठाया गया है। डिसेंट्रलाइज्ड ऐप के अंदर भी एडवांसमेंट हो सकता है, एडवांस डेवलपमेंट हो सकता है, सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जो ट्रांजैक्शन है वो रिवर्स नहीं हो सकता है। ओके, गॉट इट। एक बात बताइए, मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। इथेरियम कितने दिनों से चल रहा है सबको पता है? जी सर। और इथेरियम का 1.0 वर्जन हमारे बीच में है, यानी माइनिंग से हम इथेरियम लोग बना रहे हैं। जी सर। अब इथेरियम ने 2.0 वर्जन इस महीने लॉन्च कर रहे हैं। एडवांस हो गए। जी सर। तो ब्लॉक वॉलेट मतलब ब्लॉकचेन का मीनिंग ये होता है कि जो आप एक बार कर चुके, ना वो रिवर्स हो सकता है, ना वो डिलीट हो सकता है, ना वो चेंज हो सकता है। जी सर। अगर ऐसा होता तो कंपनी जितने भी कॉइन चोरी हो रहे थे, कंपनी एक रात में सबको रोक देती और इन्हें वापस ले आती। जी सर। जी तो सर। थॉमस जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमें कई बार गलत फहमी होती है और कुछ लोग बाहर के बिठा जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सर एक बात बताओ, अगर आपका डिसेंट्रलाइज होता तो ये आप कर ही नहीं सकते थे, और हम उसकी बात मान लेते हैं। जी सर, ये क्वेश्चन उठता है सर, मार्केट से क्वेश्चन तो आता ही है सर। ये क्वेश्चन देखो, वो लोग उठाते हैं जो इस बिजनेस को डाउटफुल होके आते हैं। देखो, फेथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमने पीछे भी कल भी यही बात करी थी। आप एक बात बताओ, ट्रस्ट वॉलेट को सब जानते हैं, बाइनेंस का वॉलेट है। जी सर, सब जानते हैं सर। अपडेशन क्यों आता है फिर उसमें? अपडेट तो सभी होते हैं सर, सारे। तो ये भी अपडेशन है, अपडेशन का एक पार्ट है। ये एक नया फीचर ऐड हो गया उसमें। और ये आज मैं आपको बता रहा हूं, ये फीचर आने वाले टाइम में बहुत सारी कंपनी इसको डुप्लीकेट करेगी। कंपनी को 4 महीने लग गए इस बात को, एक सॉल्यूशन को निकाल। देखो, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन जो लेके आता है इतिहास, मतलब पूरा इतिहास गवाह, जिसने सॉल्यूशन दिया वो नंबर 1 लीडर रहा है। हमारी कंपनी जब स्टेकिंग पे आई थी, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे आई थी, या प्रूफ ऑफ एक्शन पे आई थी, पूरी दुनिया ने हमारा मजाक उड़ाया था। लेकिन आज इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी, जिसको हम नंबर 2 कहते हैं, वो हमारे मतलब पद चिन्हों पे चलकर आज अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली अभी होने वाला है वो। 3 साल लग गए उनको, और एलेक्स सर ने बहुत पहले ही सोच रखा था, क्योंकि माइनिंग का आगे कोई स्कोप नहीं रहने वाला है। अगर आप एथेरियम की माइनिंग करते हो या बिटकॉइन की माइनिंग करते हो, बिटकॉइन की करते हो, तो आप समझना जितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका पर मंथ का कॉस्ट होगा, उतना ही कॉइन आएगा। और आदमी क्यों करेगा काम? आदमी तभी माइनिंग करेगा ना जब उसको प्रॉफिट आए। जी सर। जी, तो उन लोगों को एक चीज बताओ, उनको बोलो सर आप ना एक काम करें, आप अगर इसको बोलते हो कि हमारा डिसेंट्रलाइज नहीं है, तो आप एक काम करिए, एक आधा कॉइन डालिए इसके अंदर, और इसको आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भूल जाइए, और आप कंपनी को मेल डालिए, तो रिवर्स में आपको आंसर आ जाएगा। उसमें कितनी बार स्टेटमेंट आया हुआ है, द कंपनी कैन नॉट रिवर्स और टेक बैक ऑफ द स्टोलन कॉइन्स। अगर हमारी कम्युनिटी, एलेक्स सर जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं सबसे, अगर करना होता तो उन सबके कॉइन्स नहीं बचा लेती। चोरी, जैसे सत्येंद्र भाई ने चोरी ही बचा लेती। आप सिर्फ वॉलेट आईडी बता देते कि ये वॉलेट आईडी से चोरी हो रहा है और यहां जा रहा है, उसको ब्लॉक कर देती। समझ गए सर? एक सर अपना जो ब्लॉकचेन जो है PLC अल्टीमा का, उसको वैसे तो हम
अनलिमिटेड पोटेंशियल के एग्जांपल देते हैं मान लो, तो उसकी थोड़ा स्पीड पे मतलब जैसे कि हम दूसरी ब्लॉकचेन को यूज करते हैं कहीं पे तो ट्रांजैक्शन इमीडिएट हो जाता है, मान लो जैसे BNB स्मार्ट चेन करते हैं, BP20 करते हैं, तो वो इमीडिएट हो जाता है, मतलब 15-10 सेकंड के अंदर। 15-10 सेकंड के अंदर? हाँ जी सर, हमने देखा है कई बार, मतलब जैसे BP20 को हम करते हैं तो 10-15-30 सेकंड में आ जाता है, मतलब जो भी एसेट से होता है ट्रांसफर करना होता है। जैसे हम TRC20 करते हैं तो वो 10-15 मिनट के अंदर हो जाता है। बट हमारा जो ये है, हमें सर एक चीज को समझते हैं, इसको थोड़ा स्पेसिफाई करके बताता हूँ। जी सर। इंटरनल ट्रांसफर और एक्सटर्नल ट्रांसफर दो चीजें होती है, राइट? नेटवर्क एक ब्रिज की तरफ काम करता है जो को आना जाना होता है, जिससे आपका करेंसी का आना जाना होता है, ठीक है? क्लियर हो गया? जी। और अब आप BNB से कॉइन्सबिट में भेजो, भेज के देखो। जी सर। सेम टाइम लेगा? नहीं, दो डिफरेंट। दूसरे एक्सचेंज पे ट्राई किया है सर, दूसरे एक्सचेंज पे ट्राई किया तो उतना ही टाइम लगता है सर, ज्यादा नहीं लगता। मतलब मैंने आपसे क्या बोला, आपने समझा नहीं। मैंने कहा BNB से कॉइन्सबिट में भेजो। BNB बहुत स्मार्ट है, बहुत तेज है, आप ये कहना चाह रहे हो जी। तो BNB से आप कॉइन्सबिट में भेज के देखो, BNB से ट्रोन लिंक पे भेज के देखो, आप टाइम लगता है। और दूसरा क्या होता है, ब्लॉक्स जब कंप्लीट हो रहे होते हैं, जब ब्लॉक्स कंप्लीट हो रहे होते हैं और ट्रांजैक्शन उस पे आ जाती है, जब तक वो ब्लॉक्स को बाहर नहीं कर देती दूसरा ब्लॉक रेडी नहीं हो पाता, उस टाइम ट्रांजैक्शन में डिले होता है। जी राइट? आप इंटरनल ट्रांसफर करो ना, मैं आपको बताता हूं, आप अपने वॉलेट से भेजो, ट्रांजैक्शन कितने, वॉलेट टू वॉलेट करो कितनी जल्दी होती है, P2P करो कितने जल्दी होता है, आप वॉलेट से आप अब टॉपअप करो कितना फास्ट होता है। होता है सर, इमीडिएट होता है, मैंने देखा है सर, बिल्कुल। फिर देखो हमारा ब्लॉकचेन दुनिया का सबसे हाइब्रिड ब्लॉकचेन है, जो कि आपके लाइटकॉइन के बेस पे है। लाइटकॉइन का जो क्रिप्टो एल्गोरिथम है, हैश एल्गोरिथम है, दुनिया का सबसे एडवांस एल्गोरिथम है, और उस एल्गोरिथम को क्रिप्टोनाइट कहते हैं, उसको फॉलो करता है। और इसको फॉलो करने के बाद एक चीज और सबसे बेस्ट पार्ट करती है कि जो माइनिंग के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क यूज होता है, जो एनर्जी यूज होता है, वो लाइटकॉइन आज स्टिल वहीं पे है, लेकिन हमारा कॉइन प्री माइंड है, इट इज ऑलरेडी डन। सर एल बैंक से तो आधा घंटा से पहले होता ही नहीं है, उन्होंने तो 30 मिनट लिख के दे रखा है, अभी आधा घंटे से पहले हम विड्रॉल करते नहीं है, पता नहीं उनका कोई। सर ये देखो, ये नेटवर्क का नहीं है, ये एक्सचेंज की प्रॉब्लम है। BNB का अपना एक्सचेंज है, प्लस BNB का अपना नेटवर्क है, और BNB जो बना है वो क्लासिक पहले एथेरियम का ही नेटवर्क से बना हुआ है, अब उन्होंने अपना ब्लॉकचेन सेपरेट किया है, इसका पूरा डिजाइन एथेरियम के बेस पे हुआ है। हमें ना डीप में जाना पड़ेगा, कोई चीज सवाल करने से पहले सवाल ढूंढो कि ये सवाल मेरे हाथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर आप सवाल करिए। एथेरियम नेटवर्क इस टाइम आप देखो कितना स्लो है, आपको पता ही होगा एथेरियम का नेटवर्क बहुत स्लो है इस टाइम। और बैंकिंग सेक्टर ये कहता है कि एथेरियम सबसे रोबस्ट है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एथेरियम के अलावा कोई नेटवर्क देखा नहीं, उन्होंने बिटकॉइन का नेटवर्क देखा है, लगभग 10 मिनट का टाइम लेता है वो, और एथेरियम का नेटवर्क 2.5 मिनट लेता है। जी सर, है ना? तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, कंपैरिजन शीट बनाइए। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ऐसे सवाल हमारे मार्केट के कई सवालों को, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है। आज जो आपने क्वेश्चन पूछा ये एक क्लासिक एग्जांपल है, इन सब के आंसर हमारे पास होने चाहिए। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन पूछने वाला ही आगे बढ़ता है। चलो थैंक यू। ये कई बार होता है सर, इसको हम जब ट्रांसफर करते हैं तो टाइम लगता है इसके अंदर, तो क्वेश्चन थैंक यू थॉमस जी, आपका धन्यवाद, आपने जवाब दिया। और सतवीर चिरानिया जी, आप सुनिए, वॉलेट टू वॉलेट करके देखिए ट्रांजेक्शन, जहां इजीली हो जाता है सर, 90 सेकंड में हो जाता है सर। 1 मिनट 90 सेकंड का टाइम है सर मैक्सिमम। जी सर, और जबकि मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को याद है 2, 3, 4, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता है। जी सर, बिल्कुल होता है सर। बस तो जब दूसरे के पे जाओगे तो दूसरे का तो फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं सर, ब्लॉकचेन तो एक ही होता है सर, सब जगह है। जब ब्लॉकचेन का अलग होती है सर, सब जगह एक क्यों होती है? जी सर। भाई मेरे ब्लॉकचेन से गया कॉइन, और एल बैंक ने एक ठान रखी है कि अपने यहाँ से आए हुए कॉइन को हम आधा घंटे तक नहीं भेजेंगे। ये तो उनकी एल्गोरिथम है, वो आधे घंटे आपके कॉइन को यूज करके कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे अपनी एसेट को।
इनको अभी ये खेल नहीं पता है कि जो एक्सचेंज है वो भी पैसा कमाता है आपकी करेंसी से। अरे सर अभी ये भी नहीं समझ पा रहे, अभी एक वर्ड बोल रहे हैं कि ब्लॉकचेन तो सबका एक जैसा ही होता है। सबका ब्लॉकचेन एक जैसा कैसे होता है? बीएनबी सबका का नहीं अलग सर, सबका ब्लॉकचेन नहीं है, सर। ट्रोन का अलग मैं- ब्लॉकचेन है। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लॉकचेन मान लो कि हमारा कॉइन एल बैंक पे है या फिर हमारा कहीं भी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर है, तो वो हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर है। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल गलत। गलत बोल रहे हो सतबीर जी। आप पहले बेसिक ज्ञान पकड़ के आओ। बिल्कुल आप पूरा गलत ही सिस्टम को लेकर आप समझा रहे हो लोगों को। कॉइन इज ए करेंसी, इट इज नथिंग टू डू विद ब्लॉकचेन। ओके, आपका नोट जो है, क्या आपका नोट क्या आरबीआई का वो हो गया नेटवर्क है? नोट एक करेंसी है, करेंसी को अलग रखो, ब्लॉकचेन को अलग रखो। ब्लॉकचेन एक नेटवर्क है जिसे हम यूज करके ट्रांजैक्शन करते हैं। सर जब दूसरी एक्सचेंज पे हम कॉइन को सेंड करते हैं तो वो कहाँ पे जाता है? हमारे वॉलेट में शो करता है, तो वो ब्लॉकचेन के माध्यम से ही जाता है वहां पे। दोस्त मेरी सुनो, आप एक्सचेंज पे जहां भी हम एक्सचेंज पे अपनी वेरीफाई करते हैं या अकाउंट बनाते हैं, तो हर एक्सचेंज में हमारा एक वॉलेट क्रिएट होता है टेम्परेरी। एल बैंक पे आपका अकाउंट है तो एल बैंक पे आपका एक वॉलेट है। जहां भी आपने अपनी आईडी बनाई है वहां आपका एक वॉलेट होता है, उस वॉलेट से आना। अब वो वॉलेट आधा घंटा तक भेजेगा ही नहीं तो ब्लॉकचेन जब तक उसे ट्रांसफर कैसे करेगी बताओ? यही क्वेश्चन था सर मेरा, तो यही तो क्वेश्चन है कि मतलब एक बात बताओ, मैंने आपके घर पे एक रिक्वेस्ट लगा दी जाके कि जी मेरे को पानी चाहिए, ठीक है, और आप आध घंटे तक रसोई में से पानी ना लेके आए, तो किसकी गलती है? ये मेरी है आपकी? वो बात ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन बस तो मतलब खत्म करो बात, आगे क्वेश्चनों को और का जवाब देने दो। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे पास 4-5 मिनट और हैं, और लास्ट में हम, अगर विनोद स्वामी जी हमारे बीच में है, बिल्कुल हैं, फिर हम विनोद स्वामी जी को सुनना चाहेंगे आज, जो कि एशिया की सेकंड ब्लैक डायमंड बने थे, और 3 आईडी पे ब्लैक डायमंड है, ट्रिपल ब्लैक डायमंड कह सकते हैं। उससे पहले हम 2-3 लोगों को क्वेश्चन लेकर फिर अगले 4-5 मिनट हम स्वामी जी को सुनने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम मौका देते हैं मिस्टर अंकित परमार, सफायर रैंक पे हैं। अंकित परमार जी, आप अनम्यूट करिए, कहाँ से ये बताइए और फटाफट क्वेश्चन करिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। माई सेल्फ अंकित परमार फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं PLCX का फार्म है ना, जो उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से, बट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन रहा है। क्या कह रहा है सर? आपने वो देखा है? अवेलेबल बैलेंस डाला हुआ है, एक्स का भी डाला हुआ है और PLCU भी डाला हुआ है, फिर बैलेंस आपने एडवांस में डाला हुआ है? नहीं, जो फार्म ओपन करते हैं उधर नीचे बैलेंस आता है ना, PLCU का एडवांस में डाल रखा है आपने क्या? कल एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, मेरी और सतीश जी की लंबी बात चली थी। अगर आपने पहले डाल रखा है तो नहीं होगा। आपको PLCX का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त उस टाइम क्या मांगता है उतना ही डालना है। तो मैंने पहले X का डाला, फिर PLCU का डाला हुआ है। डाला हुआ नहीं, मैंने कहा कि आपने जब जिस हिसाब से PLCX स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मांग रहा है उतना डाला? नहीं सर, बट वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि इतना डालना है कि कुछ आगे। क्या बात कर रहे हो सतीश जी? आपके साथ ये प्रॉब्लम आई थी? सतीश जी हैं अभी? गेट प्रॉफिट पे क्लिक करता हूँ ना, तब बैलेंस नहीं है ऐसा बता रहा है। हाँ तो वही है, वही प्रॉब्लम है। आपको जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो वो रिक्वायर्ड बताता है, इतना ही भेजना है। ऐसा नहीं सर, बट वैसा। सतीश जी आ गए, चलो सतीश जी बताएंगे, कल इनके साथ कुछ हुआ था, बताएं। अरे सर, जैसी प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, मैं 3 दिन से मैं भी झेल रहा था सर। अच्छा। और संजू थॉमस सर से भी बात हुई थी, लेकिन वो प्रॉब्लम हमने ढूंढ ली थी। हम क्या करते हैं सर, हम PLCU डाल देते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है। PLCU या तो PLCU कम डलता है या PLCUX जो आपने डाला वो कम होगा। और जैसे आप आगे मेरी पूरी बात सुनो, जैसे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे वो आपकी सारी फीस ले लेगा उसी वक्त। अच्छा। वो फीस आपकी खत्म हो चुकी है, जो आपने फीस डाल ली, जो आपको दिखाई दे रही,
वो इस वक्त 0 है। आपको नए सिरे से पूरी की पूरी फीस डालनी पड़ेगी सर। बराबर। बट मैंने कॉन्ट्रैक्ट जब बनाता हूँ ना तो उसमें अवेलेबल बैलेंस भी है, पीएलसीयू का भी है। वो 0 हो चुका है, आप देखो उसको, फीस को काट चुका है, वो खा चुका है फीस को। नहीं, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, जो एग्री करना होता है ना। दोबारा आप फीस मत डालना, आप दोबारा क्लिक करके देखो, वो आपको बता देगा आपकी फीस कितनी लगेगी। अच्छा, वो फिर फीस डालनी है आपने, वो दोबारा बताएगा आपको। ओके, तो फिर एक बार करके देखता हूँ मैं। एप्लीकेशन को भी रिफ्रेश कर लिया करो कई बार। नहीं, मैंने दो बार अनइंस्टॉल किया, फिर से वो सेटअप किया, फिर भी नहीं हो रहा। अब आज करके देखो, फिर जितना कॉइन मांगता उतना डालिए। वो अच्छा, फीस तो आपको 0 है सर, ये मान लो उसमें फीस नहीं है, आप बिल्कुल प्रॉपर प्लेस आपका खाली हो चुका है, चाहे वो आपको शो कर रहा है। अच्छा जी, अंकित उसमें परमार जी, फीस डालते हैं। अंकित परमार जी, एक ही काम करना, जितनी फीस मांग रहा उतनी डालो और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। हाँ, देखो अभी मैं ट्राई फिर से किया ना, तो ये बता रहा है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ मिंटिंग इज 0.0002 PLCUX, प्लीज फिल अप योर फॉर्म। तो गेट प्रॉफिट पे क्लिक करता हूँ ना, यही बताता है। तो वो ऑप्शन वो आना चाहिए ना कि इतना अमाउंट डालना है PLCU का। सर दोबारा बोलना, एरर क्या आ रहा है? हाँ, the minimum amount of minting is 0.000 PLCUX, please fill up your form। हाँ, तो सिंपल बात है, जितना मिनिमम कॉइन चाहिए एक्स का, उससे कम है आपके पास? नहीं सर, मैंने 0.0056 डाला हुआ है, 0056। देखो सर, गलती तो कहीं ना कहीं आपसे हो रही है। अब आप दूर बैठे हैं और जो कह रहे हैं वो हम सब सुन रहे हैं, ठीक है? अंकित आप एक काम कर सकते हैं, आज ना आप मेरे को कनेक्ट करना आकाश के साथ। आकाश ने कल 4-5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए और कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। अच्छा, मैंने भी सर, मेरा दूसरा फोन है, उसमें बनाया हुआ है, उसमें कंप्लीट हो गया था। फिर कल शाम को मैंने मेरे डाउनलाइन में भी किया। अंकित जी, आपके डायमंड अपलाइन कौन है वहां से? विनोद परमार है। और कोई ऊपर लोग? उनसे ऊपर पीडी वशा, प्रदीप वशा सर। हाँ, तो किसी सीनियर की मदद ले लो एक बार आप, ठीक है ना? हाँ, कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ एक बार। और मेरे ख्याल से आपकी टीम है अमर वाधवाजी वाली वो टीम है क्या? नहीं, ये विनोद परमार है ना, पर्पल डायमंड, इधर बड़ौदा में। बड़ौदा से? हाँ, किसी की मदद ले लो, बता देंगे। कहीं ना कहीं अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो सीधे सपोर्ट को बोल दो। मैंने कंपनी में भी मेल किया है, बट उन्होंने कुछ ऐसा प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ कंपनी का सर कोई रोल नहीं है, यहाँ हमारे से कहीं चूक हो रही है, आप सर कनेक्ट कर लें। बता देते हैं इनको, आपको बताया होगा, आप मेल चेक कर लो, क्या बोला उन्होंने, पढ़ लो। कोई बात नहीं, फिर भी एक बार आज ट्राई करता हूँ, अगेन अनइंस्टॉल करता हूँ, फिर से सेटअप करता हूँ। कर लीजिए। फिर वो आपने बताया ना PLC उस टाइम ही डालूंगा दूसरा, फिर नहीं होगा तो मैं संजू सर को कॉल कर दूंगा। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। चलो जी, अंकित परमार जी, आपके साथ हम इस क्वेश्चन आंसर राउंड को यहीं संपूर्ण घोषित करते हैं और अपने ट्रिपल ब्लैक डायमंड विनोद स्वामी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें। और स्वामी सर, हम आज के इस प्रोग्राम को आपके कुछ शब्दों के साथ संपूर्ण घोषित करेंगे। स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी, वेलकम सर, वेलकम सत्येंद्र जी। बहुत बेहतरीन तरीके से आप पूरी कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हो। थॉमस सर बहुत बढ़िया तरीके से एजुकेट कर रहे हैं। और आज जी जितनी भी हमारी जो एजुकेशनल टीम है वो रियल में बहुत बड़ा काम कर रही है लोगों को एजुकेट करने के ऊपर। तो आपको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बैक हैंड में आप कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं वो बहुत अपने आप में एक अच्छी बात है और निस्वार्थ। तो यहाँ पर जितने भी साथी हैं सबको एक ही चीज कहना चाहूंगा साथियों कि देखो, आज जो टाइम है, आज जो वक्त है, वो अपने आप को दिन रात फील्ड में दौड़ाने का वक्त है। आज अगर हम लोग इफ बट किंतु परंतु में ज्यादा रहेंगे तो मेरे हिसाब से हम लोग बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 6 साल से एक कंसेप्ट जो मार्केट में लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है, ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं है। एलेक्स सर के विजन के ऊपर, एलेक्स सर की सोच के ऊपर मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट होना चाहिए। फिर भी कुछ चीजें जैसे आती है वो चीजें जरूरी है, सॉर्ट आउट होना जरूरी है। तो अभी हम लोगों ने मतलब तुरंत के तुरंत अपने आप को इतना एक्टिव करना है कि आज वो टाइम आ गया है कि हम लोग
एक देश से दूसरे प्रदेश में हम लोग मैक्सिमम लीडर्स को आज अटैच कर सकते हैं। आज इतना बेहतरीन प्लान हमारा है कि पूरे वर्ल्ड में हम लोगों से ज्यादा पावरफुल प्लान आज किसी भी कंसेप्ट में मतलब कोई भी नहीं है। आज अगर आप किसी भी बड़े लीडर को अपना अल्टीमा का प्लान बताते, उसको मिंटिंग की ताकत बताते, यहाँ पर टर्बो और सारी अर्निंग उनको आप बताते, तो मुझे नहीं लगता कि कोई लीडर आज सिस्टम के ऊपर खड़ा ना हो। बस केवल उसको मिलने की जरूरत है, उसको खड़ा करने की जरूरत है, और वो व्यक्ति पहले दिन से खड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड आज कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिस अचीवमेंट को मतलब लेने में हम लोगों ने 5 साल लगाए, उस अचीवमेंट को आप 5 महीने में ले सकते हैं। यानी कि आज इतना बिजी प्लान हो गया है। आज आप 4-4 महीने में ब्लैक डायमंड निकाल सकते हैं, 1-1 महीने में भी निकाल सकते हैं। आज ऐसे बहुत साथी मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं पिछले 10 दिन के अंदर जो मैंने वर्किंग की है। आज मैंने अपने आप को दोबारा से इतना बिजी कर लिया है साथियों कि आज चारों तरफ से बड़े बड़े लीडर्स की मेरे पास कॉल आ रही है। मोर देन 42 लीडर्स इस 10 दिन के अंदर मैंने ज्वाइन करा है, और हर कोई टाइम लेने के लिए तैयार है। चारों तरफ से कॉल, एक दिन में कितनी जगह मुझे जाना पड़ रहा है। अभी मैं 16 तारीख से कंबोडिया में हूँ, फिलीपींस में जा रहा हूँ, और अभी उसके बाद हमारी कराबी की फ्लाइट है। तो कुल मिलाकर ये समझ लो कि आज इंटरनेशनली बड़े बड़े लीडर्स खड़े होने चालू हो गए। अभी मैं 3 दिन की मतलब मेरी 3 कंट्री की विजिट है, और बहुत बड़े बड़े लीडर्स आने वाले टाइम में आप उनको दुबई इवेंट में देखोगे, जो 1-1 महीने के अंदर ब्लैक डायमंड बनकर आप लोगों को स्टेज के ऊपर नजर आएंगे। तो ये ताकत है आज सिस्टम की। आज सिस्टम की ताकत को आप समझ लीजिए, अच्छे अच्छे लीडर्स को आप टच कर लीजिए, अल्टीमा की, टर्बो की ताकत आप उनको समझा दीजिए। बहुत बड़ा टर्नओवर आपका आ सकता है, बहुत बड़ी लॉगिन्स आपकी आ सकती है। ये मौका शायद आपको दोबारा से ना मिले। ये मौका मिला है बूस्टअप करने के लिए, आपकी टीम को, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को इस सिस्टम के ऊपर एंटर कराने के लिए। और आज जिसने भी ईमानदारी से काम कर लिया, केवल 1 साल काम कर लिया, तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि वो व्यक्ति 1 साल के अंदर अपने आप को फाइनेंशियल फ्री कर सकता है, लाइफ का रिटायरमेंट ले सकता है। और हमने अपने आप को फाइनेंशियल फ्री करना है, साथ में मैक्सिमम लोगों को फ्री करना है। जो भी काम करना है हमने वो पूरी पारदर्शिता के साथ करना है, पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करना है। किसी को कोई भी मिस सेलिंग हमने नहीं करनी है। जो भी है आपने वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को बताना है, एजुकेट करना है। तो इस तरीके से अगर हम लोग पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करते रहे तो हम लोग बहुत आगे जाने वाले। भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो सिस्टम के ऊपर आना बाकी है। अभी मात्र 3 लाख व्यक्ति इंडिया से जुड़े हैं। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी 15 लाख लोगों की हुई है, जबकि 140 करोड़ तो हमारी हिंदुस्तान की आबादी है, 8 अरब पूरे वर्ल्ड की आबादी है। तो कितने व्यक्ति हमारे साथ आने के लिए तैयार है। तो आज सिस्टम ने अपने आप को प्रूव कर दिया है, तो केवल हमने अपने आप को प्रूव करना है। जो फ्रेश कम्युनिटी, पढ़ी लिखी कम्युनिटी या दूसरी नेटवर्क कम्युनिटी बैठी है, उनको टच करना है। आज बैठना नहीं है, आज दिन रात दौड़ना है साथियों, और लोगों के सपनों को पूरा करना है। बस ये कहूंगा कि हम बहुत लकी है, एक शानदार सिस्टम के ऊपर आज हम लोगों की शुरुआत है। एक अच्छे शो के साथ हम लोग लगे हुए, एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ हम लोग लगे हुए, एक बेहतरीन एजुकेटेड टीम हम लोगों के साथ है, एजुकेटेड सीनियर्स हम लोगों के हैं। हर किसी का बड़ा विजन है, बड़े रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप उनकी सोच के साथ सोच मिलाकर फील्ड में दौड़ पड़िए साथियों। हर किसी को यहाँ से एक फाइनेंशियल आजादी मिलेगी। हर चारों तरफ एक खुशी का माहौल होगा। हर कोई मतलब अपनी लाइफ को लग्जरियस की तरीके से फील कर रहा होगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट साथियों। द टाइम इज सुपर नाउ। करते हैं और इस महीने एक हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। और मैं एक चीज और बताऊं आपको साथियों, प्लेटिन वर्ल्ड की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा महीना जाने वाला है। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि कितना बड़ा टर्नओवर इस महीने जाने वाला है। मैं जहां तक मानता हूं कि इंडिया से इस महीने 2000 करोड़ का टर्नओवर जाने वाला है। 200 करोड़ का टर्नओवर 22 अक्टूबर से पहले जाने वाला है, गारंटेड। इतने एक्साइटमेंट के साथ लोग इसी महीने हम लोग एमवे के टर्नओवर को पीछे करने वाले हैं। सोचो कितना बड़ा पे आउट हम लोगों का बनने वाला है, हमारी टीम का बनने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू स्वामी सर। ये विनोद स्वामी जी हम सबके अपलाइन और एशिया की OID जो सबसे पहले ब्लैक डायमंड बनी। तो गर्व है हमें ऐसे अपने सीनियर पे, जिनकी वजह से हम सब एक बड़े वृक्ष के नीचे छोटे वृक्ष के रूप में, डालियों के रूप में, टहनियों के रूप में पनप रहे हैं। और इनका सदा आशीर्वाद और इनका साथ हम सबके संग बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। तो आज के इस वेबिनार को आज यहीं समाप्त करते हैं और आपका दिन बहुत अच्छा हो। कल आज शाम को 8 बजे और कल सुबह 7:30 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।